आप कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति में जहर घोल रहे हो ना। सनातन धर्म का नाम चोला आप ओढ़ रहे हो। सनातन धर्म में हमारी बहनें वो बहनें थी। आपका बंधन कैसा है कि आप 4 औलाद पैदा उससे कर रहे हो तो 7 साल से 5 साल की कैद है, उसको 494 में आईपीसी लगेगी, तो ये फंस चुकी है। इसके मुंह बोले भैया की सलाह पे ये फंस गई, ये दलदल में फंसती जा रही है, वो निकाल नहीं रहा है, इसको फंसा रहा है। कब हुई ये तो सीमा बताएगी जी, मुझे नहीं पता। तलाक कब हुई तो सीमा बताएगी, अभी से ही भाग रहा है। हमारे जितने भी महान पुरुष हुए हैं उन सब ने हर बुराई के खिलाफ, समाज की हर कुरीति के खिलाफ एक आवाज उठाई है और उनकी आवाज कामयाब हुई है। तो जो आज के यूट्यूबर्स हैं वो यूट्यूबर्स नहीं है, बल्कि वो अपने विचारों को दुनिया के सामने एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग अपने विचारों को रखते हैं। वो कमाई का कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए। देखिए, जब ये गंदगी सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में फैला रही है, आप देखते होंगे सचिन कभी ये कर रही है कभी वो कर रही है, तो आपको अगर ये सब करना है आप अपना दरवाजा बंद करके करो ना। आप ये सब ओपनली करके समाज को गंद घोल रहे हो, तो आप ये चाहते हो कि गंद तो आप सोशल मीडिया के जरिए से पूरी दुनिया में फैलाओ, और जो लोग आपका विरोध करें वो दरवाजा बंद करके करें। तो ये पॉसिबल है क्या? तो जब बुराई को आपने ओपनली फैलाया है तो समाज के हर व्यक्ति का ये दायित्व है, ये फर्ज है कि उस बुराई को जो ओपनली फैलाई गई है ओपनली उसका विरोध करना चाहिए। ये केस क्या लंबा चलेगा? देखिए, एक वकील जो होता है ना, एक वकील की जिंदगी, क्योंकि मैं एक वकील हूं और आपके घरों में भी बहुत से दर्शक भी वकील होंगे, उनके परिवार में भी लोग वकील होंगे, उनकी माएं बहनें या परिवार में कोई ना कोई वकील जरूर होगा जो लोग देख रहे हैं। कहीं दूर के रिश्ते में होगा तो कोई नजदीक के रिश्ते में होगा। एक वकील की जो लाइफ है ना, और एक वकील का जो दायित्व है, वो अपने क्लाइंट की बात को सबूतों के साथ, मजबूती के साथ और बिना किसी लाग लपेट के, कोई कमी छोड़े अदालत के सामने उसके ग्रीवेंस को, उसके दुख दर्द को केस के रूप में अदालत के सामने रखता है। और अदालत के सामने रखने के बाद हाथ जोड़ के कहता है कि जनाब जज साहब, आप ही न्याय का मंदिर हो, इस वक्त जो भगवान का रूप हो वो आप ही हो, और मेरे साथ ये जुल्म हुआ है और ये उसके सबूत हैं और ऐसे ऐसे हुआ है, और अपनी लीगल कार्रवाई को पूरा करता है। तो देखो, एक वकील होने के नाते जो मेरा लीगल फर्ज है वो मैं पूरा कर रहा हूं। अब ये तो जज साहब के ऊपर बात है, ये तो माननीय अदालत के ऊपर बात है कि उसमें कितना समय वो लें, जल्दी ऑर्डर करें, कोई टाइम लगाएं, लंबी डेट दें या छोटी डेट दें। मेरा काम है अपनी हर्ज मर्ज को, अपनी बात को कानूनी रूप से, अपने क्लाइंट की बात को, उसके दुख को, दर्द को कोर्ट के सामने रखना। अगर कोर्ट किसी वजह से, दूसरी पार्टी के कथनों की वजह से गुमराह होती है, तो उस गुमराही को कोर्ट को बताना कि जनाब ये कोर्ट को गुमराह कर रहा है और लंबी डेट रखने से ये नुकसान है और ये फायदे हैं। तो मैं अपने फर्ज को पूरी तरह निभाऊंगा, कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी जो है ना ये केस निपटे और जल्दी से जल्दी ये जो है सॉल्यूशन हो। मेरा तो ये जोर रहेगा, बाकी ये न्यायालय के ऊपर बात है। एजुकेशन होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन संस्कार का अमल में होना सबसे बड़ी बात है कि संस्कार, पढ़े लिखे की पढ़ाई, पढ़ाई से तो संस्कार आते हैं, और जहां पढ़ाई नहीं होती संस्कार वहां भी आ जाते हैं। लेकिन इस तरह की हरकतें संस्कार ही सिखाती हैं। देखो, आपको देखना चाहिए कि आप मीडिया के सामने, कैमरे के सामने हो, जब आप मीडिया और कैमरे के सामने इस प्रकार की छिछोरी हरकतें कर रहे हो तो ऑफ कैमरा आपकी क्या हरकतें होंगी, मैं मतलब इस बारे में अंदाजा मेरे से आप ना करवाओ तो ठीक है, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। ठीक है, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, ना मैं कुछ कहना चाहता। मेरी कानूनी लड़ाई है, सो मैं कर रहा हूँ, और आपके पास बढ़िया वाला ढोल है, आप इसको सही से करते रहो। वो कि अभी ये बात का डंका पीटा जा रहा है कि लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए लोग मतलब उधर से भटक के ध्यान इधर आ जाए कि पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जाते हैं, पाकिस्तान में हिंदू बहनें पीड़ित है ना, पाकिस्तान का केस यहाँ पर नहीं आ सकता। तो आप ये बताएंगे कि सीमा कहाँ से आई है? वही तो मैं कह रहा हूँ, कह रहा हूँ कि देखिए, मतलब किस 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 लेवल तक हमारे भारतीय लोगों को और
देश की जनता को और पूरी दुनिया के लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। अरे भाई ये तो देखो कि जो आप बात कह रहे हो वो कहाँ लगेगी। अरे जिसको आप जिसके बारे में कह रहे हो वो कहाँ की है, वो भी तो वहीं की है ना, उसका जन्म भी वहीं हुआ, उसका जन्म वहीं हुआ, वो आज तक वहीं रही, शादी उसकी वहीं हुई, 4 डिलीवरी उसने करा दी है। और गुलाम हैदर ने बताया कि 4 डिलीवरी से पहले एक आध जो उसका सुना है कि मैंने बीच में कोई मतलब इधर उधर कुछ बात हुई होगी, तो 4 तो सफल डिलीवरी होगी ना। वो वहां के डॉक्टर ने इंजेक्शन भी लगाए होंगे जैसे हमारे यहाँ 9 महीने तक लगते हैं, उन्होंने इसको दवाई भी दी होगी, इसका चेकअप भी किया होगा, इसका अल्ट्रासाउंड भी किया होगा। जब उन डॉक्टरों को कुछ नहीं समझा, जिसने इसकी जान बचाई, डिलीवरी में तो कई बार बच्चा भी चला जाता है, जच्चा भी चली जाती है ना। लेकिन वहां के डॉक्टर ने 4 बार तो इसकी जान बचाई, समझो ना। एक औरत का जन्म, हमारी बहन बेटियां सब शामिल है, एक औरत जब किसी बच्चे को जन्म देती है तो वो उसका दूसरा जन्म होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको तो 4 जन्म मिले, ये उनकी बुराई कर रही है, जाहिर है क्या ये जो इंसान अपने देश का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा, जो इस्लाम का नहीं हुआ वो सनातन का क्या होगा। देखो ना बिल्कुल भाई, जो इस्लाम का नहीं हुआ वो सनातन का क्या होगा, जो अपने देश का नहीं हुआ वो हमारे भारत का क्या होगा, जो अपने पति का नहीं हुआ वो इलीगल फ्रेंड का क्या होगा, जो अपने परिवार का नहीं हुआ वो यहाँ के परिवार का क्या होगा, और जो अपने बच्चों का नहीं हुआ वो आगे क्या होगा। आने वाले टाइम में ये 60 साल की हो जाएगी, और जो इसका इलीगल फ्रेंड है वो जो 30-35 का होगा, फिर उसको लात मारेगा, फिर वो कहेगा कि तूने धर्म बदला था, अब मैं जो ना इस्लाम धर्म कबूल करूंगा, मैं 2 लेके आऊंगा। सोचो ना आप। बिल्कुल। तो ये आप देखते रहो, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है, यूट्यूब से पैसा कमाने का जरिया है, और कुछ भी नहीं है बहन जी, कुछ भी नहीं है, कमाई का कोई साधन नहीं। ये कहती है कि मैं इसको कहीं काम पे नहीं जाने देती हूँ, वहां नहीं जाने देती हूँ, कमाई का साधन सिर्फ रोज। अगर आपको प्यार था तो आप डांस करके वायरल क्यों कर रहे हो? आप प्यार करो या ना करो वो आपका मसला है, वो आप दरवाजे के अंदर बंद करो, उसको वायरल क्यों कर रहे हो? तो आप कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति में जहर घोल रहे हो ना। बिल्कुल। तो जो हमारी सनातन धर्म का नाम चोला आप ओढ़ रहे हो, सनातन धर्म में हमारी बहनें वो बहनें थी, अगर उसका पति की डेथ हो जाती थी तो उसका सर गोद में रख के वो उसके साथ सती हो जाती थी। बिल्कुल। हमारी सनातन की बहनें वो बहनें हैं कि अगर उसके पति के प्राण, कौन ले जाता है वो प्राण, वो जो आते हैं उस पे यमराज भैया को भगा लिया। हाँ। चाहे कैसे मर्जी भगाया, उसको मजबूर कर दिया ना। बिल्कुल। यमराज भैया तो किसी के बहकाए में नहीं आते, उनकी ड्यूटी ऐसी है। अगर वो बहकाए में आ जाए तो उनकी नौकरी खराब, भगवान जी उनकी नौकरी खराब कर देंगे। वो तो औरत तो वो है जो उससे यमराज से उसकी नौकरी खतरे में डाल के अपने पति के प्राण वापस ले आई थी। बिल्कुल भैया। सनातनी तो वो सनाती है जिस पति के साथ एक बार 7 फेरे ले लिए, 7 जन्मों का बंधन हो गया। बिल्कुल। आपका बंधन कैसा है कि आप 4 औलाद पैदा उससे कर रहे हो है? और जब आपका मन उससे भर गया तो आप जो ना इलीगल फ्रेंड के साथ आ गए। अभी इसको ये बुरी तरह फंस गई है, कोर्ट ने भी इसको नोटिस जारी कर दिया है। और सेक्शन 17 हिंदू मैरिज एक्ट की ये कहती है कि अगर बाइगेनी सेक्शन 5A का वायलेशन है, हिंदू कौन लोग शादी कर सकते हैं जो पहले से शादीशुदा ना हो। ये सेक्शन 5 हिंदू लॉ की कहती है 1955 की। सेक्शन 5A का क्लाउज 1 ये कहता है कि शादी जब करोगे तो पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए, अगर है तो तलाकशुदा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सेक्शन 11 में आप जाके शादी को नल नुमाइड डिक्लेयर कराओ। हमने सेक्शन 11 का केस फाइल किया है। और सेक्शन 17 हिंदू लॉ की कहती है कि अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक शादी करता है तो उसको 7 साल से 5 साल की कैद है, उसको 494 आईपीसी लगेगी। तो ये फंस चुकी। इसके मुंह बोले भैया की सलाह पे ये फंस गई, ये दलदल में फंसती जा रही है, वो निकाल नहीं रहा, इसको फंसा रहा है।
और आज एक चैनल में वो बोला कि एक चैनल वाले ने उसको लाइव ले लिया, मैंने सुना अभी, तो वो कह रहा है कि तलाक कब हुई ये तो सीमा बताएगी जी, मुझे नहीं पता तलाक कब हुई तो सीमा बताएगी, अभी से ही भाग रहा है। भैया ये इनकी कोर्ट में तारीख कब तक पड़ेगी? ये 27/5 27/5 हाँ 27/5 को बुलाया इनको। और मई में। उसके और अभी तो देखो आप, अभी तो झटका देखना, मैंने बहुत कुछ किया हुआ है बच्चों को से भी और भी, लेकिन मैं बताता नहीं हूँ, मैं जब बताता हूँ जब काम हो जाता है। सब कुछ किया हुआ है, बच्चों का भी किया हुआ है, बच्चों का भी किया हुआ है, सब कुछ कर रखा है। अभी टाइम आने तो सब कुछ बताते रहेंगे आपको। ठीक है बहन जी, थैंक यू। तो ये ना हो कि भैया कहीं भाग जाए, कोई गुफा में साधना करने चले जाए तारीख के टाइम पे। वो आप बैठे हो, आप जैसे योद्धा बैठे हैं हमारे देश में,